गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपन अवयव के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, सदिश अदिश अवयव के बारे में पढ़ रहे थे कि वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। सही एग्जाम्पल देखें, एक कोई अवयव है जिसमें 3 0 0 3 मतलब समान होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है? आपका अदिश अवयव कहलाता है। अब इसके बाद देखिए इकाई अवयव। कौन है इकाई अवयव? इकाई अवयव के बारे में देखिए, इसी तरीके से है वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वो कहलाता है आपका इकाई अवयव। सातों उदाहरण है इकाई अवयव। इकाई अवयव तो वह अवयव वह विकर्ण अवयव जिसमें इसकी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक उसे इकाई अवयव कहते हैं। इकाई अवयव कहते हैं इकाई अवयव को आई, कैपिटल आई से व्यक्त करता है। जैसे अपन ने देखा वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक 1 अवयव होना चाहिए, तो उसे इकाई अवयव कहते हैं। इकाई अवयव को अपन आई से डिनोट करते हैं। देखिए आई यहाँ पर 1 0 0 1, ये 2 गुणा 2 क्रम का इकाई अवयव है। 3 क्रम 3 का लिखना हो तो अपन को 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से अपन 3 क्रम का लिख सकते हैं। 1 क्रम का है तो इकाई अवयव को 1 से, ये इकाई अवयव है। एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ, इस तरीके से इकाई अवयव को अपन व्यक्त करते हैं। इसके अलावा और भी है, त्रिभुजीय अवयव है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव, आयताकार अवयव लीजिए 8वां है आयताकार अवयव। तो सीधी सी बात है, वर्गाकार था, अब आयताकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आयताकार अवयव क्या होता है कि वह वर्ग अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं हो। वह अवयव
जिसमें पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं है। आयताकार आव्यूह कहते हैं। ठीक है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं होनी चाहिए। एक हो जाएगा 1 2 3 5 6, ये 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 गुणा 3 तो कहने मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं हो, वह आयताकार आव्यूह कहलाता है। इसके अलावा देखिए, इसमें त्रिभुजाकार आव्यूह भी होते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। वो अपने यहाँ पर इतने कुछ परिभाषा कोई सवाल के मध्य में आते नहीं है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह नाम से स्पष्ट है, जिसमें क्षैतिज स्तंभों की संख्या है, क्षैतिज रूप में लंबा दिखाई दे, क्षैतिज आव्यूह और खड़ा दिखाई दे तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इनको और डिवाइडेशन करा था। अब देखिए, अपन पढ़ रहे हैं आव्यूह की तुल्यता। आव्यूह की तुल्यता, यह आव्यूह के प्रकार होते हैं। इसके अलावा त्रिभुजीय आव्यूह था, ऊर्ध्वाधर आव्यूह था, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो परिभाषा इस तरह से लिखनी चाहिए। देखिए, अपना है आव्यूह की तुल्यता। आव्यूह की तुल्य आव्यूह क्या होंगे? ऐसे दो आव्यूह जो समान कोटि के होंगे। कोटि क्या होनी चाहिए? समान, तो वो आपके तुल्य आव्यूह कहलाते हैं। तो लिख देंगे कि ऐसे आव्यूह, ऐसी आव्यूह जिनकी कोटियां, ऐसे आव्यूह जिनकी कोटियां समान हो, तुल्य आव्यूह कहलाता है। जैसे एक कोई आव्यूह है 1 2 3 - 2, बी कोई आव्यूह है, इसकी कोटि 2 गुणा 2 क्रम की है, 2 3 1 - 2, ये भी 2 गुणा 2 क्रम है। दोनों की कोटियां समान है, समान क्रम के हैं, इसलिए इनको तुल्य आव्यूह कहते हैं। आव्यूह की समानता, आव्यूहों की समानता, समानता से सीधा सा तात्पर्य है कि ऐसे दो या दो से अधिक आव्यूह, या ऐसे दो आव्यूह जिनके अवयव संगत अवयव परस्पर क्या हो? समान हो, तो वह आव्यूह परस्पर क्या कहलाते हैं? समान आव्यूह कहलाते हैं। ऐसी
दो अवयव जिनकी कोटियां समान हो एवं संगत अवयव समान हो। समान अवयव कहलाते हैं। संगत अवयव क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए। तो संगत अवयव यदि बराबर है तो वे अवयव क्या कहलाते हैं? समान अवयव कहलाते हैं। सीधे तौर पर ऐसा है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए अपन किस तरीके से हल करेंगे। अवयव के बारे में पढ़ा, अब अपना है समान अवयव। पहला प्रश्न है नंबर फर्स्ट, अवयव ए दे रखा है 2/35√3 5 - 2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। यह अवयव दे रखा है ए। ये अवयव ए दे रखा है, के लिए ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए नंबर 1 है आपका अवयव कोटि, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। नंबर 2 अवयव की कोटि। नंबर 2 अवयवों की संख्या। नंबर 3 है अवयव ज्ञात करने हैं। अवयव A21 13 21 33 और 24 अवयव है 23। इन अवयवों का पता बताना है कि इनका मान क्या क्या होगा। ये अपना प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है
जो अपन ने लिखा है किताब का पहला क्वेश्चन है 3.1 प्रश्नावली में, इसमें आगे ए दे रखा है के लिए ज्ञात करना है, क्या क्या चीज ज्ञात करना है, अवयव की कोटि ज्ञात करनी है, अवयवों की संख्या पूछी है इसने और ये अवयव ज्ञात करने हैं। सीधे से तौर पर क्वेश्चन हल करें। देखिए पहला है अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, तो कोटि बराबर यहां पर देखें पंक्तियों की संख्या, पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ, स्तंभों की संख्या है 4, तो अवयव की कोटि क्या लिखेंगे 3 गुणा 4 अवयव की। नंबर दूसरा है इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो देखिए अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या 3 चौक 12। तीसरा है इसमें अवयव, अवयव देखिए कि पहला है 1 3, इसका मतलब होता है कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पंक्ति पहली ये है 2 5 19 -7, यह आपकी पहली पंक्ति है। इसमें आपको पहली तो पंक्ति है, स्तंभ है पहला दूसरा तीसरा, आपको देखनी है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ है 19। फिर अगला है 2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इस 2 का मतलब है पंक्ति, इस 1 का मतलब है स्तंभ, दूसरी पंक्ति देखेंगे पहला स्तंभ देखेंगे तो कितना आ रहा है 35, फिर है 3 3, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ -5, फिर है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी तो पंक्ति और चौथा स्तंभ पर है 12। फिर आपका 2 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ ये, कितना आएगा 5/2। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन देखिए, उदाहरणों को हल कीजिए, प्रश्न देखिए किताब में और साथ के साथ लिखते हुए परिभाषा वगैरह अवयव के प्रकार वगैरह 3.1 के लिखवा दिए अपन ने। 3 अब एक एक क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से उनको साथ साथ क्रम से गृह कार्य भी साथ के साथ करते रहिए और साफ साफ उतारो, और इसके बाद में किताब के जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं उनको करके देखिए। थैंक यू।